हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स का टॉपिक चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट सेकंड आपके सामने दिया हुआ है। उस दिन हमने पढ़ा था जो फुल स्टॉप और कोमा के बारे में, है ना। फुल स्टॉप और कोमा के बारे में पढ़ा था, और आज इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन मार्क, जो पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। लास्ट टाइम जो आपने नोटबुक में उतारा, बिल्कुल उसी तरह इसको भी आगे आपको ऐड करना है और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और अब थर्ड पॉइंट इसका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है ये हमें अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ब्रैकेट में आपके सामने लिखा हुआ है ना। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है ये भी आपको पता है, फिर भी हमें समझना और जानना ज़रूरी होता है। WH यानी वाट, वेन, वाई, विच, हु, ऐसे वर्ड्स दिए हुए है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न जो होते हैं उसके अंत में इसको लगाते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं, एक तो WH वर्ड से बनते हैं और एक बनता है हेल्पिंग वर्ड से, ठीक है। दोनों तरह के प्रश्न जो बनते हैं उनसे पहले इनको उनके बाद में इनको लास्ट में इनका लगाया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये व्हाट से शुरू है। आर यू गोइंग टू मार्केट, और जो है एग्जांपल देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, यानी ये WH से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब से देखो आगे, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो इसके भी पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के और WH वर्ड से बना हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क का कोई सेंटेंस हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे है ना, इसको जैसे किसका निशान जो है आपके ब्रैकेट में सामने दिया हुआ है, इस तरह से ऊपर का कोमा जो होता है इसको जो है एपोस्ट्रोफे कहते हैं, है ना। इस ऊपर वाले कोमे का स्थान जो एपोस्ट्रोफे का वो कहाँ होता है, इसको हम पढ़ेंगे। संबंध बताने के लिए, जैसे किसी के साथ संबंध जुड़ा हो तो उसके लिए एपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं। जैसे राम्स हाउस, राम का घर, यानी राम का घर, यानी राम से जुड़ा हुआ ये संबंध है। हरीज पेन, हरी का पेन, यानी इस प्रकार से हरी के साथ में पेन जुड़ा हुआ है, राम के साथ में घर जुड़ा हुआ है, यानी इस प्रकार के दो वर्ड्स दिए हुए हैं, दो वर्ड में जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, संबंध दिखाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर लिखा हुआ जाए तो आपको जो है इस तरह से एपोस्ट्रोफे का यूज़ करना होता है ना। इसके एग्जांपल बाद में और बताएंगे आपको, एक एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, यानी शॉर्ट फॉर्म रूप दिखाने के लिए उस तब भी इसका एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे, जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट में IM लिखा हुआ है, अब IM को शॉर्ट में बोलते हैं, आई करके M लगा दिया, एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर दिया, तो यानी IM, ये भी IM है और ये भी IM है, तो इस तरह से जो है इसको IM का यूज़ हमने किया है, यानी IM को एपोस्ट्रोफे से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, डोंट वेस्ट टाइम। अब डू नॉट वेस्ट टाइम होता है वैसे ये, है ना, इसको शॉर्ट में लिखा हमने डोंट, यानी यहाँ पे एपोस्ट्रोफे यूज़ किया, और डू नॉट को शॉर्ट में कर दिया डोंट। तो इस तरह से किसी भी इस वर्ड को जो है शॉर्ट रूप में दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाता है। और ऊपर बताया मैंने, किसी के साथ संबंध बताने के लिए भी एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाता है ना। ये एपोस्ट्रोफे के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल लेटर का यूज़। कैपिटल लेटर का यूज़ कैसे होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है ये बात समझाता हूँ मैं आपको। यानी जब सेंटेंस में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के जो है शॉर्ट लिखे जाते हैं, और कहाँ पर ये कैपिटल लेटर, उसको कैपिटल माने बड़े रूप में लिखा जाता है, कहीं पर ए छोटा होता है, कहीं पर ए बड़ा भी लिखना पड़ता है ना। तो इस तरह कहाँ पर ये कैपिटल लेटर माने बड़े अक्षर, इंग्लिश के बड़ी ABCD जो होती है कैपिटल लेटर, वो कहाँ बीच बीच में सेंटेंस में आते हैं, और बाकी जगह सेंटेंस शॉर्ट में चलता है, स्मॉल लेटर्स में चलता है ना। तो फिर कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ होता है, ऐसे भी सीखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाना भी, इस प्रकार से यूज़ करना भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस के आरंभ में, यानी सेंटेंस अगर शुरू होता है, शुरू में सेंटेंस आ गया,
शुरू कर दिया सेंटेंस को, तो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है ना वो हमेशा आपके कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, सी इज़ इंटेलिजेंट, तो सी इज़ इंटेलिजेंट, ये आई तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल में आता है ये, लेकिन ये आई भी स्मॉल में, ये भी स्मॉल में, बाकी सब स्मॉल में आता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग वर्ड जो है वो आपको कैपिटल में लिखना पड़ता है, कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड देखिए कि आई अगर सब्जेक्ट के रूप में बोलना पड़े ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना, तो आई अगर मैं का रूप में काम करे, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम करते, कर्ता के रूप में आई बनता है अगर, तो सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आए तो फिर वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, सी टोल्ड मी दैट आई वॉज इंटेलिजेंट, उसने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ। अब मैं बुद्धिमान हूँ, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैं मेरे लिए आया है, नहीं आई मैं, तो मैं जो आया हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आई को हमेशा बीच में ये वाला सेंटेंस में आपको कैपिटल लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ आई लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में ना आई स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आई मैं के लिए आया हूँ, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको आई कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन यानी नामवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन कहते हैं नामवाचक संज्ञा, यानी किसी का भी नाम हो सकता है वो, अगर किसी का भी नाम हो, चाहे वो देश का नाम हो, चाहे वो किसी बुक का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी तरह का नाम अगर आता है तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, भले ही वो सेंटेंस के बीच में आए, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, राम कोमा एन इंडियन कोमा लिव्स इन इंडिया, यानी राम ये नाम है व्यक्ति का, प्रॉपर नाउन है, वो आर कैपिटल है। इसी तरह देखो इंडियन है, ये भारत, ये इंडिया देश का निवासी है, तो फिर ये आई कैपिटल है। इसी तरह लिव्स इन इंडिया, इंडिया में इंडिया देश का नाम है, तो ये भी कैपिटल है। यानी ये भले ही सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं वर्ड, लेकिन फिर भी एक वर्ड जो है इसका फर्स्ट जो है लेटर जो है वही कैपिटल में लिखा जाएगा, यानी इसे कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, ठीक है। कभी किसी का नाम आर स्मॉल नहीं आएगा, किसी का भी नाम हो सरिता, गीता, महेश, दिनेश, कभी भी स्मॉल में नहीं आता, किसी कंट्री का नाम स्मॉल में नहीं आता, यानी स्मॉल लेटर से शुरू नहीं करता। आई कभी या जापान हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या जो कुछ भी हो, लंदन हो, बीकानेर हो, इसका सभी का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है, किसी का भी नेम हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आता है आपके डे, अगर दिन कोई भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी हो, ठीक है। मंथ का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी हो सकता है उसका नाम। और रिलीजन यानी किसी धर्म का नाम, चाहे हिंदू हो, चाहे जो है मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, है ना, किसी भी धर्म का जो लिखते हैं उसके बारे में। या फेस्टिवल हो कोई भी, है ना, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, या स्पेशल डे कोई, जैसे इंडिपेंडेंस डे आ गया, कोई स्पेशल डे होता है। और ओकेजन कोई भी अवसर हो सकता है, किसी भी तरह का अवसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, इनका फर्स्ट लेटर जो आता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आपके सामने दिया है, मंडे, जनवरी और हिंदू, यानी ये एम कैपिटल हो गया, ये जनवरी का जे कैपिटल हो गया, ये हिंदू का एच कैपिटल हो गया। इस तरह से वर्ड्स जो है इसमें सारे फर्स्ट लेटर जो इनका क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे दिवाली लिखा है, फेस्टिवल का नाम आ गया, इंडिपेंडेंस डे ये स्पेशल डे आ गया, तो ये सभी जो है कैपिटल लिखा हुआ है। देखो डी कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, या आई कैपिटल लिखा हुआ है ना, इस तरह से ये कैपिटल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका, यदि किसी बुक या चैप्टर का नाम दिया हो तो उससे पहले भी आपके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द गीता। अब गीता हमारी एक रिलीजन बुक है, धार्मिक पुस्तक है ना, इसकी तरह कुरान भी हो सकता है, रामायण भी हो सकता है, तो इनका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, भले ही वो सेंटेंस के बीच में हो लेकिन वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे द गीता, इसी तरह देखो द रामायण, है ना, और द कुरान, द बाइबल, द त्रिपिटक, किसी भी तरह की बुक हो सकती है वो, ठीक है। और इसमें दूसरा बताएगा चैप्टर का नाम, किसी कहानी का स्टोरी जो होती है उसमें उसका नाम, या किसी की भी तरह के कोई नेम आना चाहिए, नेम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। जैसे चैप्टर 2 आपके है द सुनामी, इस तरह चैप्टर का नाम है ये,
तो चैप्टर का नाम है सुनामी, द सुनामी आपकी बुक में। तो फिर उसका नाम भी आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना होता है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कौन से कैपिटल लेटर्स में आते हैं, और इसके अलावा भी खूब सारे कैपिटल लेटर्स में यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सभी को जितने भी रूल्स बताए मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स के जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें आपको ऐड करना है, और उसी के साथ में आपको लर्न करना है। इनको सभी को लर्न करते रहना। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड क्लास है 8th, और आपके ये सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम्स आई तो नेक्स्ट क्लास में आपका सोल्यूशन करेंगे, और मुझसे कांटेक्ट आप करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।